students, welcome in Digital Learning class. SSCA provides a great opportunity for their students. I am Ms. Marina Grace and I will teach you science. Ji students, in the previous lecture I discussed about first chapter learning to be a scientist. Today's our next lecture number 2. Let's start. In lecture 2 I will discuss about scientific method, about measuring quantities and their units, and steps to solve scientific method. So students, what I will learn today, I will explain quantities and their measurement. But before starting this topic, take the preview of the last lecture. In that lecture, I have explained about the apparatus and instrument, in which we discussed different kinds of apparatus like electronic balance, thermometer, stopwatch and measuring cylinder. जी स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने डेली लाइफ में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए. लेट्स स्टार्ट. एज यू सी द पिक्चर इन विच क्वांटिटीज़ आर मेंशन. लेट्स कम फर्स्ट क्वांटिटी विच इज़ मेंशन हियर इज़ लेंथ. We can easily measure the length by the help of 3 instruments. And the name of 3 instruments are vernier caliper, screw gauge, ruler, meter scale or inchi tape. And the unit in which we can measure the length is meter. आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. बेटा, आप लोग जब मम्मा के साथ शॉपिंग पर जाते हैं तो मम्मा आपके ड्रेस बनाने के लिए क्लोथ परचेज़ करती हैं. वो क्लोथ जब ख़रीदती हैं तो आपने देखा होगा कि शॉपकीपर उस कपड़े को एक स्केल से मेजर करते हैं. जी हाँ, वही स्केल हमारा कहलाता है मीटर रूलर. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट मेजरिंग क्वांटिटी इज़ वेट. वी कैन मेजर द वेट बाय यूजिंग 2 kinds of instrument, that is called physical balance or electronic balance, and the unit of weight is kilogram. जी बच्चों, जैसा कि आपने देखा है, जब आप ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को देखा होगा. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मीन्स वो बैलेंस जो इलेक्ट्रिसिटी से रन कर रहा है और जो आपको डिजिट्स के अंदर रीडिंग का बताता है या किलोग्राम के बारे में मेंशन करता है. स्टूडेंट्स, फिज़िकल बैलेंस आपने वेजिटेबल सेलर और फ्रूट सेलर के पास भी देखा होगा. यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि फ़िज़िकल बैलेंस को हम फिज़िकल बैलेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेट सेंसिटिव होता है. एज यू कैन सी इन द चार्ट, द थर्ड मेजर क्वांटिटी इज़ टाइम. And time can be measured by the instrument. An instrument name is stopwatch and clock. And stopwatch is used to measure time in hours, minutes and seconds. And 1 hour equal to 60 minutes and 1 minute equal to 60 seconds. It means the unit of time is minutes and seconds. So students, as you know that nowadays a viral disease that is called COVID-19 is spread out. That's why a person suffer into the fever. तो आप जानते हैं कि जब फीवर होता है तो उसको हम कैसे मेजर करते हैं? जी हाँ, फीवर मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है थर्मामीटर. थर्मामीटर हमें किसके बारे में बताता है? टेम्परेचर के बारे में. और टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर टेल अस अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. एंड यूनिट ऑफ टेम्परेचर आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. Celsius is denoted by C, Fahrenheit is denoted by F and Kelvin is denoted by K. But in daily life we mostly use Celsius and Fahrenheit scale. चलिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं.
अक्सर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और एंटीबायोटिक को तैयार करने के लिए मम्मा उसके अंदर वाटर ऐड करती हैं। अब मम्मा ऐसी तो वाटर नहीं डाल देती। ऑब्वियसली आपने देखा होगा उस एंटीबायोटिक की बॉटल के अंदर एक मेजरिंग कप होता है। जी, वही मेजरिंग कप हमें लिक्विड के वॉल्यूम के बारे में बताता है। उसी की मदद से मम्मा मेजर करके फिर वाटर मेडिसिन के अंदर ऐड करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी क्वांटिटीज़ अब अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेट्स कम फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज मीन बाय साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं? सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और सॉल्व प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। समझ आया? नहीं ना? आइए थोड़ा सा इसको वजाहत करते हैं। किसी भी मसले को, किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, तब कहीं जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब वो जो स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उन स्टेप्स को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। आइए इसको मज़ीद एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब साइंटिफिक मेथड को एग्जाम्पल्स की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा जो मेंशन है, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये एक प्रॉब्लम बता दी गई कि मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है? प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये मालूम करना है कि जितने भी इंसेक्ट्स अल्लाह ताला ने बनाए हैं, क्या उन सब की 6 लेग्स होती हैं? जी, अब प्रॉब्लम्स तो हमें पता चल गई। अब इन प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व करना है, तो हमें ये जानना है कि वो स्टेप्स हैं क्या। लेट्स कम फॉरवर्ड। फर्स्ट स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का है, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। इट्स मीन आपको प्रॉब्लम का मालूम होना ज़रूरी है कि आप पहले जानें कि आप करने क्या जा रहे हैं। सेकंड, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब जब प्रॉब्लम पता चल गई तो उस प्रॉब्लम के मुतालिक जितनी भी मटेरियल, जितना भी आपको इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं अपने इर्द गिर्द से, वो सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए अपने पास। थर्ड स्टेप क्या है? अब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। नाउ यू आर रेडी टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, आप जाहिर सी बात है आपके पास रिजल्ट आएगा। आप उस रिजल्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास। आफ्टर रिकॉर्डिंग द रिजल्ट, फिफ्थ स्टेप इज एनालाइज डाटा। व्हाट इज मीन बाय एनालाइज डाटा? इट्स मीन कि आपने जितना कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद हासिल किया, जो कुछ आपके पास रिजल्ट आया, उसके बारे में फर्दर तहकीकात कीजिए कि वह एक्सपेरिमेंट ठीक हुआ था। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको परफॉर्म करके देखिए और फिर जो डाटा कलेक्ट हो उसको अपने पास सेव कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the steps of scientific problem. Now here we discuss an example through which you can also easily understand. Problem is, do all insects have wings? मतलब हमने पहले आइडेंटिफाई कर ली, हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि ये मालूम कीजिए कि सारे इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वी कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। जी, अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमने जो इंसेक्ट्स कलेक्ट किए थे उसमें हम ऑब्ज़र्व करेंगे विंग्स को, और यहाँ पे ये देखेंगे कि कुछ इंसेक्ट्स में विंग्स हैं भी या नहीं। तो ये मेथड, ये स्टेप हमारा क्या कहला रहा है? परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप का नाम क्या है? रिकॉर्ड द रिजल्ट। मेक रिकॉर्ड इफ इंसेक्ट्स हैव विंग्स और नॉट। इसके बाद हम रिजल्ट बनाएंगे, मतलब ऑब्जर्व करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम रिजल्ट बनाएंगे कि विंग्स हैं या नहीं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर मेकिंग द रिजल्ट्स इफ इंसेक्ट्स हैव विंग्स और नॉट, वी एनालाइज आवर रिजल्ट। हम अपने ही रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और नोटिस करेंगे कि इंसेक्ट्स मे हैव विंग्स और मे नॉट हैव विंग्स।
सो स्टूडेंट, लास्ट स्टेप है हमारा रीच अ कंक्लूजन। जब हम अपने रिज़ल्ट को एनालाइज अच्छे से कर लेंगे तो हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि कुछ इंसेक्ट्स के पास विंग्स होते हैं और कुछ के पास नहीं होते। इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये मेथड हमारा क्या कहलाया? साइंटिफिक मेथड। तो स्टूडेंट्स, अवर ऑल द टॉपिक्स आर completed now it's a time for summarization. Means what we have learned. We have learned measuring quantities and their units, scientific method and steps to solve scientific method. Now your homework, कि आपको homework में क्या करना है? Do all books exercises and copy down all work from uploaded PDF in your journal. आपको बुक में दी गई तमाम एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है और PDF से फाइल अपलोड करके जर्नल में अपना काम कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। बट लिसन, प्लीज़ सब्सक्राइब SSCA YouTube channel and get notification for our upcoming lecture. But listen, please subscribe SSCA YouTube channel and get notification for our upcoming lecture.